गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। वन ऑफ माई स्टूडेंट, आई थिंक सो प्रशांत इज देयर, हु आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। वेरी इजी, सबके लिए बहुत ईजी टॉपिक है अगर एक बार समझ आ जाए। मेन आपको जो फॉर्मूलेज हैं वो याद करने हैं और कुछ बेसिक छोटे से पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में बताऊंगी। वो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, वो जरूर कीजिए, उन्हें आप क्रैम कर लीजिए एनी हाउ। ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है। फर्स्ट वीडियो में मेरा बेसिक पार्ट रहेगा, सेकंड में थोड़ा टफ रहेगा और थर्ड में अगर थर्ड पॉसिबल रहा तो मैं उसमें आपके क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपका 2 वर्ड से बना है, दैट इज द हाइड्रोजन एंड द कार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को फर्दर डिवाइड किया हमने चेन और रिंग फॉर्म में। चेन फॉर्म में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे अगर जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाया, आप डबल भी बना सकते हैं, तो हाइड्रोजन आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिपल लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन और कम लगाएंगे, क्योंकि आपको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है ना कार्बन का। वो उस हिसाब से देखेंगे ना आप कैसे उसको रखते हैं। अब हाइड्रोजन कार्बन के आपको अगर जब तक एटॉमिक नंबर और वैलेंसी ये सब नहीं पता है तो आप ये बॉन्डिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। रिंग फॉर्म में आपका यहाँ पे आएगा बेंजीन मैंने एक एग्जांपल लिया, लेकिन इस तरह की क्लोज फिगर अगर कोई भी आएगी तो वो आपकी चेन स्ट्रक्चर में रिंग फॉर्म में आएगी। ठीक है, ये चेन वाली है, ये रिंग वाली है, और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड भी लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चेन रहा, ये रिंग रहा, बहुत सारे पॉसिबल आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है काफ़ी में से। हाइड्रोकार्बन फर्दर डिवाइडेड है आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। ठीक है, सैचुरेटेड में आपका आएगा एल्केन, अनसैचुरेटेड आपका जो होगा उसमें आएगा एल्कीन और एल्काइन। मेन पार्ट क्या है, सारी कहानी इन्हीं की है। ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो सारी कहानी इसी की है। एल्कीन का आपका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, उसके अलावा एल्काइल ग्रुप भी होते हैं, उसका होगा CnH2n+1। ये आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये आपके डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। मतलब बॉन्डिंग से ही पता लगेगा कि आप किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एल्काइल, आपका पता लगेगा बॉन्डिंग से ही। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये फॉर्मूलेज क्या करने हैं, याद करने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये तो चलो आपने कर लिया, सपोज कीजिए आपको याद हो गया। अब ये जो मैंने यहाँ छोटा सा एक कॉलम बनाया है ग्रीन कलर का, ये क्या चीज़ है। सपोज कीजिए मैंने लिखा मीथेन, मैंने लिखा मिथीन, मिथाइन, मिथाइल। ये कैसे बनेगा, फॉर्मूले से तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपको ये पता करना है कि 1 के लिए मेथ, सेकंड के लिए 2 कार्बन चेन के लिए एथ, 2 कार्बन चेन के लिए अगर 2 बार इस तरह से कार्बन लिखा है तो यानी कि आप एथ वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। एथ के बाद आप देखेंगे पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है या एल्काइल ग्रुप है, उस हिसाब से आप लोग अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे या आप हाइड्रोजन अपने एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे। ठीक है, प्रॉप 3 के लिए 3 कार्बन चेन, ब्यूट 4 के लिए, पेंट 5 के लिए, हेक्स 6 के लिए, हेप्ट 7 के लिए, ऑक्ट 8 के लिए, नन 9 के लिए, डेक 10 के लिए। ये पता होना चाहिए। मैंने इसके बाद ये पोर्शन इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैं तभी बता सकती थी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ, मैंने लिया प्रॉप में 3 कार्बन आएंगे, 3 कार्बन चेन होगी प्रॉप में। ठीक है, मैंने प्रोपेन बनाया तो सिंगल बॉन्ड। मैं अगर बनाऊंगी यहाँ पे प्रोपीन तो कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन वाले आपके आएंगे। ठीक है, वो आएंगे, ऐसा नहीं है वो नहीं आएंगे, 1 2 3 4 यहाँ नहीं आएगा, 4 कंप्लीट करने आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, उसके बाद एल्कीन हो गया, एल्काइल, अगर मैं एल्काइल लगाऊंगी 3 आ जाएंगे, कहीं पे भी यहाँ लगा लो आप, चाहे आप 3 यहाँ लगा लो। ठीक है, यहाँ पे 3 लगा लिए तो 3 ये हो गए, 1 ये हो गए, ये साइड वाले नहीं आएंगे। ठीक है, और एल्काइल बनाना है तो फॉर्मूले से पहले आप ग्रुप डिजाइन करो और फिर आप बना लो। तो आपके इस तरह से आपकी ये जो स्ट्रक्चर है वो बनेंगे, और ये बेसिक चीज़ है जो आपको याद करनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉइल,
कोयला जिसे हम बोलते हैं, कोयल माइन से हमें कोयला मिलता है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग, कई कई मिलियन करोड़ों साल में जो चीज़ें दबी दबी रह गई और नीचे बहुत टेम्परेचर होता है और प्रेशर के साथ आपका कोई न्यू प्रोडक्ट, न्यू फ्यूल बनता है, आपके फॉसिल फ्यूल्स होंगे। उसमें से एक आपका कॉयल है। कॉयल आपके 4 टाइप्स के होंगे। वेरी फर्स्ट वन इज द पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। आउट ऑफ ऑल चारों में से सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है एंथ्रासाइट। ये कैसे पता लगेगा कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है? जहाँ पे जिस तरह का मटेरियल यूज़ करना है या जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यूज़ करेंगे। कार्बन कंटेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसमें कम, इसमें और ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा डिपेंड करेगा। गुड क्वांटिटी का कॉयल चाहिए कि काम अच्छा हो, कुछ अच्छा बने, तो आपका हम एंथ्रासाइट यूज़ करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कार्बन कंटेंट सब में कम, जैसे इसमें कुछ 90 to 100% के अलावा, इसमें 80 के अराउंड, 70, 50, 60, 40, इस तरह से आपका कार्बन कंटेंट इनमें डिवाइड है। बेस्ट कॉयल एंथ्रासाइट। फ्यूल्स की बात करें, फ्यूल्स हमें क्या देते हैं? लाइट और हीट। अगर कहीं पे एक्सप्लोजन हो जाए, पूरा धमाका हो जाए, तो साउंड भी आएगी, हीट भी आएगी और लाइट भी आएगी। जैसे अगर हम यूक्रेन की बात करें जो अभी हम टीवी पे देखते हैं, ऐसे ही अगर फ्यूल्स की बात करें तो फ्यूल्स में साउंड तो नहीं आएगी लेकिन लाइट और हीट तो हमें मिलेगी। ठीक है, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। वुड सॉलिड है, उसको यूज़ करके हम कुछ तो कर रहे हैं ना, तो वो हमारा एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है। उसके बाद काउडंग, जिसे हिंदी में उपले बोलते हैं हम लोग गाँव में, उन्हें उन्हें हम केक्स भी बोलते हैं। उसके बाद ऑयल, लिक्विड में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैस में एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, ये सारी आपकी गैसेज हैं। इनकी फुल फॉर्म्स, इनके टाइप्स फर्दर हैं, सारा प्रोसेस है कैसे करते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी की एलपीजी आपको कैसे पता चलेगी, डीजल की क्वालिटी मतलब आपको कैसे पता चलेगी, ये सब आगे बहुत है। ठीक है, तो अभी मैंने इतना ही बताया, इनकी डिटेल नहीं बताई, किसका क्या नाम है, कौन किस लिए यूज़ किया जाता है। अभी कुछ 4 क्वेश्चन हैं, इनको प्लीज़ क्रैम कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि 4 के 4 ही आ जाएं क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, और ये तो आपके IUPAC नेमिंग वगैरह में ये चीज़ें यूज़ होंगी, तो आपको पता होना चाहिए। वाटर गैस, वाटर गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोबाल्ट नहीं है। अगर O बड़ा होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, O छोटा होगा तो कोबाल्ट के लिए यूज़ होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉल गैस, कॉल गैस से पहले प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड सेम है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लिखे हुए हैं अलग। कॉयल गैस में आप ये देख लीजिए, वाटर गैस को यहाँ एज इट इज फिट करिए और यहाँ पे आप CH4 लगाइए, मीथेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये ऐसे इजिली याद कर सकते हैं, CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घर में अपने सिलेंडर्स में हमको मिलती है, और वो आपका किसका मिक्सचर होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर हम बनाना देखेंगे कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, प्रोपेन का कैसे बनेगा। वेरी इजी। ब्यूट मीन्स 4 और एन लिखा है, तो सिंगल बॉन्ड आएगा हर जगह। प्रोप मीन्स 3 और 3 कार्बन आएंगे आपके, और क्योंकि एन लिखा है तो आपका सिंगल बॉन्ड आएगा, तो ब्यूटेन प्रोपेन का स्ट्रक्चर ऐसे ही तैयार हो गया। एक बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये मैंने जितना इंपॉर्टेंट बनाया, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये फॉर्मूलेज हैं, चारों फॉर्मूलेज हैं, चारों क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये थोड़ा सा आपको कॉयल टाइप में पता होना चाहिए, बाकी उसके अलावा नहीं। सेकेंड वीडियो में जो हम करेंगे वो और भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसमें से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।